Welcome to Mind EduTech, and this is a continued class of the chapter we are going through, the enemy. डॉक्टर सदाव जनरल के पास जाता है और जनरल को सारी बातें बता देता है। जनरल सदाव की बातों को समझता है। जो सदाव चाहता था वैसा ही जनरल समझता है। यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि सदाव सिर्फ एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक क्लेवर ह्यूमन बीइंग भी है। क्लेवर, वेरी क्लेवर, बहुत चतुर। वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है उस बात को, जो कहावत एक होती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये कहावत सूट करती है। सदाव ऐसे प्रेजेंट करता है उस घटना को कि जनरल को ये भरोसा हो जाता है कि सदाव के लिए वो आदमी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था और उस एक्सपेरिमेंट में सदाव सक्सेसफुल रहा। तो जनरल का भरोसा और बढ़ जाता है। वो बोलता है यू आर इंडिस्पेंसिबल टू मी, मतलब तुम मेरे लिए तो अनिवार्य हो, हम तुमको कुछ नहीं होने दे सकते हैं। अगर तुमको कुछ हो गया और अगले दिन हमको ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ा तो फिर मेरा क्या होगा। सदाव और आगे बोलता है कि जनरल से बोलता है कि और भी अच्छे अच्छे सर्जन्स हैं, लेकिन जनरल सीधा जवाब देता है नन आई ट्रस्ट, मैं और किसी पर भरोसा नहीं करता। शुरू से ये बताया जा रहा है कि जनरल को सिर्फ सदाव पे भरोसा था। अब इस भरोसे का कारण क्या था वो अब यहाँ डिस्कस किया है जनरल ने कि क्यों बाकी सर्जन्स पर भरोसा नहीं था। डॉक्टर सदाव कैसे अलग था बाकी सर्जन्स से। जनरल का स्टेटमेंट है द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड इन बाय जर्मन्स। जनरल बोलता है कि तुम्हारे अलावा और जो डॉक्टर्स हैं, जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं, वो सारे डॉक्टर्स ने जर्मनी में पढ़ाई किया है। सर्जरी का, मेडिसिन का स्टडी उन डॉक्टर्स ने जर्मनी में किया है। दे वर ट्रेन्ड बाय जर्मन्स and would consider the operation successful even if I died। जनरल बोलता है कि बाकी जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो सारे डॉक्टर्स जर्मन्स से उन लोगों ने ट्रेनिंग लिया है, और जर्मन्स जो होते हैं वो रूथलेस होते हैं, निर्दयी होते हैं। जर्मनी का हिटलर अपने क्रूएल्टी के लिए फेमस था, निर्दयता के लिए। जर्मन्स का क्वालिटी होता है कि वो निर्दयी होते हैं, दे आर क्रूएल। सो द जनरल बोलता है कि बाकी जितने डॉक्टर्स हैं उनका ट्रेनिंग जो है वो जर्मन्स या के द्वारा दिया गया, मतलब जर्मनी में उन लोगों ने पढ़ा है। और अगर वो लोग मेरा ऑपरेशन करते हैं, मैं मर भी जाता हूं ऑपरेशन के दौरान, तब भी वो लोग ऑपरेशन को सक्सेसफुल मानेंगे। मतलब कि उनको सर्जरी से मतलब है, मेरे जीने मरने से उनको मतलब नहीं है, बिकॉज दे वर ट्रेन्ड बाय जर्मन्स, सो दे हैव जर्मन मेंटालिटी। ये रीज़न था। जनरल बोलता है
कि क्योंकि वो लोग जर्मन्स से ट्रेंड किए गए हैं, तो वो लोग का मेंटालिटी कुछ ऐसा है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी वो लोग ऑपरेशन को सक्सेसफुल मानेंगे। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सदाव को जनरल बोल रहा है कि मैं जर्मन्स के व्यू से सहमत नहीं हूँ, मैं कोई केयर नहीं करता उनके व्यूज़ से, मैं उनके व्यूज़ से सहमत नहीं हूँ। ही साइड, इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैनॉट बेटर combine the German ruthlessness with the American sentimentality। ये स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों वो जर्मन्स द्वारा ट्रेंड किए गए डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं करता था और अमेरिका में ट्रेनिंग लेकर के आए हुए डॉक्टर सदाव पर उसको भरोसा था जनरल को। क्यों? यहाँ साफ लिखा है कि जर्मन रूथलेस होते हैं और अमेरिकन जो हैं वो सेंटिमेंटल होते हैं। मतलब अमेरिकन्स में एक इमोशंस होता है, इमोशन नाम की भी चीज़ होती है, सेंटिमेंट्स नाम की भी चीज़ होती है, जो कि जर्मन्स में नहीं होती। जर्मन्स वर रूथलेस। और जनरल बोलता है कि ये कितना दुख का बात है, इट सीम्स टू बी पिटी दैट वी कैनॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी। और जनरल बोलता है कि देखो ये दोनों चीज़ों को कंबाइन हम लोग कर नहीं सकते हैं, ये संभव ही नहीं है कंबाइन करना कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जर्मन्स जैसा रूथलेस भी हो और जिसमें अमेरिकन्स जैसा सेंटिमेंट्स भी हो। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। जनरल थोड़ा मजाक करता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जनरल हंसते हुए बोलता है, द जनरल लाफ्ड, ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। जनरल जो था उसका अपना अलग सेंस ऑफ ह्यूमर था। वो ऐसी बातों पर हंसता था जिन बातों पर दूसरों को हंसी नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि वो सबसे बड़ा ऑफिसर था तो बाकी लोग बस दिखावे के लिए ये दिखाते थे कि हाँ आपका ह्यूमर जो था वो अच्छा था, लेकिन उसका ह्यूमर बहुत ख़राब था। लिखा हुआ है ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। जनरल का ह्यूमर सेंस जो था वो बहुत ख़राब था। वो बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर जर्मन रूथलेसनेस रहता तो जब मैं तुम्हारे सामने टेबल पे ऑपरेशन तुम कर रहे होते, मैं अनकॉन्शियस रहता, मैं बेहोश रहता, तो तुम मेरा मर्डर भी कर सकते थे। अगर तुम में जर्मन रूथलेसनेस होता तो तुम मुझको मार भी सकते थे जब मैं बेहोश रहता, अनकॉन्शियस रहता ऑपरेशन सर्जरी के दौरान। ये बात जनरल मजाक में करता है, हंसते हुए बोलता है, और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर को बोला गया है बहुत अनयूजुअल है, मतलब उतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, सिर्फ उसी को अच्छा लगता है अपना सेंस ऑफ ह्यूमर। एज अ जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। ये पूछता है जनरल डॉक्टर सदाव से कि अच्छा बताओ कि एक जापानीज़ होने के नाते क्या तुम दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते अपने आप में? मतलब खुद तुम्हारे अंदर दोनों फॉरेन एलिमेंट्स हो। कौन से दो फॉरेन एलिमेंट्स हैं? एक जर्मन्स का रूथलेसनेस और दूसरा अमेरिकन्स का सेंटिमेंटैलिटी। वो पूछता है, जनरल पूछता है डॉक्टर सदाव से कि क्या तुम दोनों चीज़ों को कंबाइन नहीं कर सकते? तो सदाव हंसते हुए जवाब देता है,
आई एम नॉट श्योर, ही सेड। सदाव बोलता है कि ऐसा तो मैं नहीं श्योर बोल सकता हूँ कि मैं दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को अपने आप में शामिल कर लूँ, मतलब मैं रूथलेस भी हो जाऊँ और सेंटिमेंटल भी रहूँ, ये पॉसिबल तो नहीं दिखता है। बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। लेकिन सदाव बोलता है कि आपके खातिर अगर आप चाहेंगे तो मैं कोशिश करूँगा। क्या कोशिश करूँगा? दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को अपने अंदर लाने का कोशिश करूँगा। दो फॉरेन एलिमेंट्स मतलब जर्मन्स का रूथलेसनेस और अमेरिकन्स का सेंटिमेंटैलिटी, ये दो चीज़ें जो हैं ये मैं कोशिश करूँगा शामिल करने की। सदाव भी स्माइल करते हुए ये जवाब देता है। द जनरल शुक हिज हेड। आई हैड रैदर नॉट बीन द टेस्ट केस, ही सेड। जनरल उसकी बात सुनता है, अपना सिर हिलाता है और बोलता है कि देखो कहीं मुझ पर ही तुम अपना पहला एक्सपेरिमेंट मत कर लेना। ये भी जनरल का एक सेंस ऑफ ह्यूमर ही था जो उतना अच्छा नहीं था। वो बोलता है कि आई हैड रैदर नॉट बी द टेस्ट केस, कि कहीं तुम मुझ पर ही ये टेस्ट मत करने लगना, दोनों चीज़ों को कंबाइन करने का। He said. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. वो जो जनरल था वो काफ़ी वीक फील करता है, ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल। जनरल जो है उसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि वो जनरल बहुत सारे युद्ध जीता था उस जनरल ने जापान के लिए, इसीलिए जापान का सबसे ऊंचा ओहदा उसको मिला हुआ था। तो वो सोचता है कि उसने इतने रिपीटेड विक्ट्रीज हासिल किए हैं, जो बार बार उसने जीत हासिल किया है, उससे उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गए हैं। जीत हासिल करने के वजह से उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गए हैं। जनरल ये सोच रहा होता है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। जनरल जो है बहुत इरिटेट होते हुए बोलता है कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, दुर्भाग्य की बात है कि वो जनरल वो जो अमेरिकन था उसको तुम्हारे ही घर के सामने समुद्र के बीच पर आना था। मतलब वो बहते हुए कहीं भी तो जा सकता था, पर वो तुम्हारे घर के सामने वाले बीच पर ही आ गया। ये दुर्भाग्य है, ये अनफॉर्चुनेट है। आई फेल्ट इट सो माई सेल्फ। और सदाव भी जवाब देता है कि मुझे भी लगता है कि ये मेरा दुर्भाग्य ही है जो वो अमेरिकन वॉश होकर के, मतलब समुद्र में बहता हुआ, टकराता हुआ लहरों से, और मेरे ही घर के सामने वो मुझे मिल गया। ये मुझे भी लगता है कि मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। सदाव सेड जेंटली, इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। अब यहाँ से जनरल जो है वो, क्योंकि वो बोला है कि सदाव को कि मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरे लिए अनिवार्य हो, पहले ही बोल चुका है। तो वो जनरल जो है वो अब उपाय सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सदाव भी बच जाए, और अगर सदाव बच जाएगा तो जनरल को भी बचा लेगा, बिकॉज ही वॉज मोस्ट टैलेंटेड, ही वॉज
मोस्ट ट्रस्टेबल, वो सिर्फ उसको ट्रस्ट करता था क्योंकि बाकी सारे डॉक्टर्स जर्मन लोगों से ट्रेंड होकर के आए थे, वो रूथलेस थे। और सदाव जो है वो अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर के आया था और अमेरिकन्स सेंटिमेंटल होते हैं, तो वो पहले ही बोल चुका है कि हम तुमको कुछ होने नहीं दे सकते हैं, तुम मेरी ज़रूरत हो। और अब जनरल बोलता है इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। जनरल बोलता है कि सबसे अच्छा ये रहेगा सदाव कि चुपचाप उस व्यक्ति को मार दिया जाए, क्वाइटली किल्ड, किसी को पता ना चले कि वो व्यक्ति तुम्हारे घर में है, और सीक्रेटली उसको मार दिया जाए। नॉट बाय यू, तुम नहीं मारोगे उसको, नॉट बाय यू, तुम नहीं मारोगे, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, उसको कोई दूसरा व्यक्ति मारेगा जो उसको जानता भी नहीं है। तुमको मारना नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति मारेगा जो उसको जानता भी नहीं है। और तब जनरल अपना पूरा प्लान बताता है, ये जो रेड हाईलाइट है ये पूरा प्लान है, उस सोल्जर से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है जनरल के अकॉर्डिंग। जनरल बोलता है कि उसको प्राइवेटली, सीक्रेटली, चुपचाप उसका मर्डर करवा देते हैं। तुम मत मारो, तुमको मारने की ज़रूरत नहीं है, कोई और करेगा ये काम। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ देखिए बोल रहा है आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स, आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स। असैसिन्स बोला जाता है उन लोगों को जो लोग पैसा लेकर के किसी की भी हत्या करते हैं, हत्यारे, असैसिन्स, प्राइवेट असैसिन्स। जनरल बोल रहा है कि मेरे पास कुछ मेरे अपने प्राइवेट असैसिन्स हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो ये काम आसानी से कर सकते हैं। असैसिन्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे हत्यारे हैं जो पैसा लेकर के ऐसा काम करते हैं, और मेरे पास मेरे अपने प्राइवेट असैसिन्स हैं। सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight, or better any night, you need know nothing about it। वो बोलता है कि मान लो कि मैं अपने 2 असैसिन्स को, प्राइवेट असैसिन्स को तुम्हारे घर भेज दूं आज रात, या किसी भी रात, आज रात या कल रात, मैं किसी भी वक्त भेज दूं, तुमको भी नहीं पता चलेगा कि कब वो लोग आए। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुमको भी पता नहीं चलेगा। इट इज नाउ वार्म, वॉट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps। और जनरल बोलता है कि मेरे प्राइवेट असैसिन्स जो हैं वो बहुत आसानी से ये काम कर लेंगे, वो लोग बहुत ट्रेंड हैं और तुमको भी पता नहीं चलेगा। तुमको सिर्फ इतना करना है कि जिस रूम में तुम उस अमेरिकन को रखे हो, वाइट मैन को जो रखे हो जिस रूम में, उस रूम का एक दरवाज़ा जो गार्डन की तरफ खुलता है, यहाँ पार्टीशन लिखा हुआ है, पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन। उस अमेरिकन को सदाव ने अपने फादर के रूम में रखा था और उस रूम का एक दरवाज़ा गार्डन की तरफ खुलता था। और जनरल बोलता है कि अभी थोड़ा गर्मी का भी दिन है, इट इज़ नाउ वार्म, अब थोड़ा गर्मी भी आ गया है, तो ये बहुत नेचुरल लगेगा, इट विल बी वेरी नेचुरल अगर तुम उस सोल्जर के रूम का गार्डन के तरफ वाला जो दरवाज़ा है उसको खुला छोड़ दो। जब वो सो जाए, व्हेन ही स्लीप्स, वो सो जाए तो दरवाज़ा
एक दरवाज़ा जो गार्डन की तरफ खुलता है उसको खुला छोड़ देना, ये बस तुमको इतना करना है। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल। सदाव एग्रीड। सदाव भी बोलता है कि हाँ, गर्मी का दिन है, ये काफ़ी नेचुरल है कि मैं गार्डन के साइड वाला दरवाज़ा जो है वो मैं खुला छोड़ दूंगा उसके सोते वक्त। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। और बताता है कि वैसे भी वो वाला रूम जो है, उसका जो दरवाज़ा गार्डन की तरफ खुलता है, वो वैसे भी ऑलमोस्ट खुला ही रहता है, वो एक्चुअली बंद भी नहीं किया जाता। तो ये बहुत नेचुरल लगेगा कि वो खुला है, वो वैसे भी खुला रहता है दरवाज़ा। जनरल बोलता है गुड, बोलता है बहुत अच्छा। अगर वो वैसे भी खुला रहता है तो और नेचुरल लगेगा, तुमको अलग से उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम बोल रहे हो कि ऑफन सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, कि ऑलमोस्ट हर रात तो वो दरवाज़ा खुला ही रहता है। द जनरल सेड गुड यॉर्निंग। जनरल जम्हाई लेते हुए बोलता है गुड। यॉर्निंग का मतलब जम्हाई लेना। दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स। वो अपने असैसिन्स के बारे में बताता है कि मेरे जो प्राइवेट असैसिन्स हैं, प्राइवेट जो हत्यारे हैं जो सिर्फ मेरे लिए काम करते हैं, वो बहुत कैपेबल हैं, मतलब बहुत टैलेंटेड हैं। दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। जनरल बोलता है कि वो इतने टैलेंटेड हैं कि वो लोग कोई आवाज़ भी नहीं होने देंगे, ज़रा सा भी नॉइज़ नहीं होने देंगे, और इंटरनली उस आदमी को ब्लीड होकर करके, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होगा उस आदमी को और वो आदमी मर जाएगा। बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इंटरनली वो आदमी जो है वो मर जाएगा। तो मेरे पास कुछ ऐसे असैसिन्स हैं जो बहुत कैपेबल हैं, और वो लोग कोई दिक्कत, कोई नॉइज़ नहीं होने देंगे, और वो लोग ट्रिक जानते हैं किस चीज़ का, इनवर्ड ब्लीडिंग, मतलब अंदरूनी चोट देंगे उसको, कोई आवाज़ भी नहीं होगा, कोई ब्लीडिंग भी नहीं होगा, और वो मारा जाएगा। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। अगर तुम चाहो तो मैं उन असैसिन्स को ये भी बोल दूंगा कि उसको मारने के बाद उसके शरीर को भी वहाँ से गायब कर दे, रिमूव द बॉडी फ्रॉम देम देयर। वो लोग उसके डेड बॉडी को उठा के गायब भी कर देंगे। ऐसा अगर तुम चाहो तो मैं असैसिन्स को बोल दूंगा। सदाव थोड़ी देर सोचता है और फिर जवाब देता है, दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना। सदाव एग्री हो जाता है जनरल के प्लान से, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो इसलिए एग्री होता है क्योंकि वो हाना को प्रॉमिस करके आया था कि मैं उस अमेरिकन से कोई न कोई रास्ता छुटकारा पाने का ज़रूर निकाल करके आऊँगा। वो प्रॉमिस करके आया था। फॉर योर सेक, उसने हाना को बोला था, फॉर माई फैमिलीज सेक, मेरे परिवार के खातिर मुझे इस अमेरिकन से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालना होगा। तो यहाँ जब असैसिन्स के बारे में, हत्यारों के बारे में, प्राइवेट असैसिन्स के बारे में जब जनरल उसको बोलता है कि मैं एक दो ठो असैसिन्स, अपना प्राइवेट असैसिन्स भेज दूंगा किसी रात, और वो लोग उसका काम तमाम कर देंगे, वहीं मार देंगे, कोई नॉइज़ भी नहीं होगा, कोई ब्लीडिंग भी नहीं होगा, इनवर्ड ब्लीडिंग होगा, अंदरूनी चोट लगेगी, और अगर तुम चाहो तो उसका बॉडी भी गायब करवा देंगे। सदाव थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है कि हाँ, एग्री कर जाता है, बोलता है कि यही सबसे अच्छा रहेगा, परहैप्स दैट वुड बी बेस्ट,
बोलता है कि शायद यही सबसे अच्छा तरीका है एक्सीलेंसी बोला जा रहा है जनरल को, कि शायद यही सबसे अच्छा तरीका है उससे छुटकारा पाने का। और यहाँ साफ लिखा हुआ ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना। उस समय वो हाना के बारे में सोच करके एग्री हो जाता है कि ठीक है, आप अपने असैसिन्स को भेजिएगा रात में, मैं उस सोल्जर के रूम का जो दरवाज़ा गार्डन की तरफ खुलता है, जो अक्सर वैसे भी खुला रहता है, वो दरवाज़ा खुला रहेगा और आपके असैसिन्स आएंगे, उसको कोई नॉइज़ भी नहीं होगा, जैसा जनरल बताता है। दे विल मेक नो नॉइज़, दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग एंड दे विल रिमूव द बॉडी ऑल्सो, कि वो सबूत भी मिटा देंगे, वहाँ से उसका शरीर भी गायब कर देंगे। तो इस बात पर सदाओ तैयार हो जाता है, एग्री हो जाता है कि ठीक है, आप ऐसे ही कीजिए। और इस तरीके से वो उस अमेरिकन से छुटकारा पाने का प्लान में सहमत हो जाता है। थिंकिंग ऑफ हाना, थिंकिंग ऑफ हिज फैमिली। यहाँ पर कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सदाओ जो है वो अपने फैमिली को सुरक्षित और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए के दृष्टिकोण से वो एग्री हो जाता है जनरल के प्लान में कि ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं कि आप असैसिन्स को भेजिए और उनको बोलिए कि उसका काम तमाम कर दे, उसको मार दे, उसका बॉडी भी गायब कर दे और कोई आवाज़ भी ना हो पाए, कोई ब्लीडिंग भी ना हो पाए। ही एग्रीड, वो एग्रीड हो गया थिंकिंग ऑफ हाना, अपने फैमिली और हाना के बारे में सोच करके उनकी खातिर वो तैयार हुआ उस अमेरिकन सोल्जर को मर्डर करवाने में। और मर्डर करेंगे कौन? जनरल के प्राइवेट असैसिन्स। और ये आइडिया भी जनरल का ही था कि मेरे प्राइवेट असैसिन्स हैं, दे आर वेरी कैपेबल, उसी से उस सोल्जर से छुटकारा तुमको दिलवा देते हैं, उसका बॉडी भी गायब कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा उसके बारे में, और तुमको भी छुटकारा मिल जाएगा, तुम पर कोई आरोप भी नहीं लगेगा, तुम बच जाओगे। और तुम बच जाओगे तो फिर तुम मुझे बचा लोगे। तो अब ये प्लान बन चुका है उस सोल्जर के डेथ का, कि उसको मार दिया जाए, उस सोल्जर के मर्डर का प्लान बन चुका है। और प्लान में सहमति भी सदाओ अपने तरफ से दे देता है। उसके बाद ये प्लान में सहमति देने के बाद सदाओ जो है वो जनरल का महल से निकल करके अपना घर जाने लगता है। He left the general's presence then and went home, thinking over the plan. वो घर जा रहा होता है और वो प्लान के बारे में सोच रहा होता है, वो प्लान जो जनरल ने बताया है। In this way, the whole thing would be taken out of his hands. He would tell Hana nothing. वो सोचते हुए जा रहा है कि इस तरीके से जैसे जनरल ने बताया वैसे मुझे छुटकारा मिल जाएगा उस सोल्जर से। और वो ये भी सोचते हुए जा रहा है कि हाना को जनरल के प्लान के बारे में नहीं बताएंगे, हाना को कुछ नहीं बताएंगे, हाना से छिपा के रखेंगे। क्यों? सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस। क्योंकि अगर हाना को बताएंगे तो हाना जो है वो परेशान हो जाएगी, टिमिड, डर जाएगी, स्केयर्ड हो जाएगी जब उसको ये पता चलेगा कि उसके घर में प्राइवेट असैसिन्स आने वाले हैं और उस सोल्जर का मर्डर करके उसका बॉडी गायब करने वाले हैं। तो शायद ये बात हाना को डरा दे, घबरा दे। इसलिए वो ये तय करता है दैट he would not tell Hana anything। और प्लान जब कामयाब हो जाएगा तब वो हाना को बता देगा कि ऐसा ऐसा बात था, ऐसा ऐसा प्लान जनरल ने बनाया था और उस सोल्जर के साथ ऐसा हुआ। रास्ते में ये सोचते हुए जा रहा है कि हाना को जाके कुछ नहीं बताना है इस प्लान के बारे में।
नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखते हैं। थैंक यू।